रेडी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक पांडे, फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट एंड लॉयर। आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर नंबर 4 में एडवांस लाइसेंस और डीएफआईए लाइसेंस। आज हम बात करेंगे एडवांस लाइसेंस और डीएफआईए लाइसेंस में क्या अंतर होता है। हमारे एक्सपोर्टर भाई काफी कंफ्यूज रहते हैं इस चीजों को लेकर कि डीएफआईए लाइसेंस लें या एडवांस लाइसेंस लें। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। एडवांस लाइसेंस और डीएफआईए लाइसेंस में क्या मेजर अंतर है और कौन सा लाइसेंस लेना अपने लिए सुटेबल रहेगा, आज बात करेंगे। एडवांस लाइसेंस, जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर 4 में कोई भी इनपुट जो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, हम उसको ड्यूटी फ्री मंगा सकते हैं, एडवांस लाइसेंस में भी और डीएफआईए लाइसेंस में भी। उस इनपुट को मंगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 तरीके से नॉर्म्स को डिसाइड किया है। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक हर सेक्टर की, जैसे प्लास्टिक सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इस तरीके से हर कैटेगरी को नॉमिनेट करके हर आइटम के ऊपर एक अपने को नॉर्म फिक्स किया हुआ है। जैसे कि अगर आपका कोई रॉ मटेरियल आपके फिनिश प्रोडक्ट में 1.5 किलो 100 किलो की जरूरत है, तो उसको उन्होंने फिक्स किया हुआ है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आइटम उसमें ऑलरेडी फिक्स है। वहीं कुछ आइटमें ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्म्स आप गवर्नमेंट ने नॉर्म्स फिक्स नहीं किया हुआ है, उस केस में अपने को नॉर्म्स फिक्स कराना होता है अंडर द इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कमेटी, जिसमें आप खुद ही 4.07 से सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे लाइसेंस लेते हैं और उसमें आप बताते हैं कि हम कितना इंपोर्ट करेंगे, कितना एक्सपोर्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना क्या वेस्टेज है। इसको मैनेज करते हुए अपने को ये एडवांस लाइसेंस के अंडर में लाना होता है। लेकिन ये जो नॉर्म्स है फिक्स नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य भवन हर महीने दो बारी 15, 16, 17 तारीख को और 28, 29, 30 तारीख को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी एक्सपोर्टर्स के लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाइज उस नॉर्म्स को फिक्स करते हैं। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर क्वेरी लगा के वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लेते हैं। तीसरा होता है अपना कंपोनेंट्स ये होते हैं कि कोई जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसमें अपने को सिर्फ कंपोनेंट आता है और अपने फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर सीधा असेंबल हो जाता है, उसमें वेस्टेज होती नहीं है, तो उसको आप नेट टू नेट में ला सकते हैं कि जीरो वेस्टेज बोल के। ये 3 कैटेगरी है लाइसेंस लेने का। एक में गवर्नमेंट ने नॉर्म फिक्स किया हुआ है, दूसरे में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, फिर बाद में गवर्नमेंट फिक्स करती है और लेकिन लाइसेंस आपको मिल जाता है। थर्ड आपका होता है कंपोनेंट्स नेट टू नेट। इसमें आपका वेस्टेज जो है वेस्टेज नहीं होता है। वहीं इसमें एडवांस लाइसेंस है, तीनों फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। आप तीनों में से किसी भी तरीके से ला सकते हैं। दूसरा, मिनिमम वैल्यू एडिशन एडवांस लाइसेंस में 15% होता है और चाय, कॉफी, टी के लिए 50% होता है। आपको मिनिमम 50% वैल्यू एडिशन करना होगा और बाकी सबके लिए 15% अपना मिनिमम वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है। और वहीं स्पाइसेस के लिए अपना 25% है। अगर कोई भी आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हो उसमें 25% अपने को एक्सपोर्ट करना होगा। अब बात करते हैं डीएफआईए की। डीएफआईए में अगर आपको लाइसेंस चाहिए होता है तो आपका जो भी अगर गवर्नमेंट का नॉन ऑलरेडी फिक्स है, उस केस में आपको डीएफआईए लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको एडवांस लाइसेंस के थ्रू जाना होगा। पहला जो डिफरेंस है आपका एज कंपेयर टू एडवांस लाइसेंस ये है। दूसरा है एडवांस लाइसेंस में मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन है और आपको डीएफआईए में 20% वैल्यू एडिशन मेंटेन करना होगा एज ए एक्सपोर्ट टर्म, और उसमें जो नॉर्म्स है ऑलरेडी आपका फिक्स होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, लाइसेंस की वैलिडिटी जब लाइसेंस निकलता है एडवांस लाइसेंस का, तो लाइसेंस की डेट से 1 साल तक का अपना इंपोर्ट और 18 महीने का एक्सपोर्ट अपने को वैलिडिटी मिलता है। डीएफआईए में आपको जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन की डेट से 1 साल तक आपको एक्सपोर्ट की वैलिडिटी आपको मिलती है और वही 1 साल आपको इंपोर्ट की वैलिडिटी मिलती है। दूसरा, जो भी आप शिपमेंट एक्सपोर्ट शिपमेंट करते हो और अगर आपने एडवांस लाइसेंस लिया है तो आपको लाइसेंस पहले लेना मैंडेटरी होता है और उनके शिपमेंट में अपना लाइसेंस नंबर मेंशन कराना मैंडेटरी होता है। वहीं अगर आपने डीएफआईए लाइसेंस लिया है तो
तो लाइसेंस लेने से पहले आप DFIA की एप्लीकेशन लगाएंगे और जो भी शिपमेंट आप भेजेंगे उसमें वो फाइल नंबर मेंशन करेंगे। इस केस में आपने माल पहले बना रखा है, इंपोर्ट आपने अभी किया नहीं है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया नहीं है, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करके या पहले से स्टॉक से जो भी आपने माल बनाया वो आपने एक्सपोर्ट किया और उसके अगेंस्ट में आपने DFIA का एप्लीकेशन लगा रखा है, एप्लीकेशन नंबर आप उसमें मेंशन करेंगे और फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है DFIA लाइसेंस लेने की। एडवांस लाइसेंस एक्चुअल यूजर कंडीशन पे होता है, एडवांस लाइसेंस होल्डर ही एडवांस लाइसेंस को यूज कर सकता है। वहीं DFIA लाइसेंस फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, उसका जैसे अपने को रोड टैग, रोस्टेल, MEIS, SCIS लाइसेंस हम सेल करते हैं वैसे ही आपको DFIA लाइसेंस को सेल कर सकते हैं। मार्केट में इसकी वैल्यू उसके प्रोडक्ट वाइज, उसके क्वांटिटी वाइज और उसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट की डायमेंशन को देखते हुए रखा जाता है। इसका अलग अलग रेट होता है, कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का एडवांस और DFIA लाइसेंस को बंद कराने में, उसको लेने में या कोई रिवैलिडेशन कराने में, कोई OP एक्सटेंशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का एक्सटेंशन कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे जैसे कंसल्टेंट की सहायता भी ले सकते हैं ताकि आपका ये कार्य सुचारू रूप से चल सके और आप ड्यूटी फ्री माल इंपोर्ट करके और एक्सपोर्ट करें ताकि आप ग्लोबल मार्केट में अपना कंपटीशन जो है जाहिर करें और देश की GDP में विकास करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, शब्बा खैर, गुड नाइट। बंद कर। अरे उधर से बंद कर, पीछे जाके बटन दबा।